अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बैतुल मुक़द्दस पर फ़तेह कैसे हासिल की और इस्लाम की किस तरह दावत दी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और लोगों को इस्लाम की दावत दी तो आगे चलकर मदीना में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई और फिर धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल होते चले गए, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुकूमत के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस भी फ़तेह होकर मुसलमानों के हाथों में आ गया। आपको बताते चलें, फ़िलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर आज भी 30,000 से ज़्यादा नबियों की कब्रें बनी हुई हैं और अक्सर नबी इसी ज़मीन के आसपास ही आते रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था और हमेशा से इस ज़मीन पर कभी यहूदियों ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने। इस्लाम आने से पहले यही दोनों कौमें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ती आ रही थीं, यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देता और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सभी यहूदियों को कत्ल करा देता। सदियों से यही चलता आ रहा था। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मशहूर सहाबी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को एक बड़ा लश्कर देकर मिस्र की तरफ भेजा ताकि उन इलाकों को फ़तेह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर सकें। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सी जंगें लड़कर मिस्र व यमन और आसपास के सभी इलाकों को फ़तेह कर लिया। अब आखिर में बैतुल मुक़द्दस ही बचा था तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने आकर अपनी फ़ौज के साथ फ़िलिस्तीन पर भी चढ़ाई कर दी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्ज़े में था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में उनका इतना दबदबा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही हुकूमत के वक्त ईरान व रोम जैसे बड़े बड़े मुल्क भी इस्लामी सरहदों में शामिल हो गए थे। जब रोम व ईरान जैसे ताकतवर देशों के बादशाहों ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने घुटने टेक दिए तो बाकी छोटे छोटे मुल्कों को यकीन हो गया कि अब हज़रत उमर जिधर भी अपना रुख करेंगे उस इलाके को फ़तेह करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए उस वक्त के छोटे छोटे बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से ही कांपते थे। इस्लामी हुकूमत 35 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी कि जितने में आज 3-4 बड़े बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खौफ तो फ़िलिस्तीनी ईसाइयों में पहले से ही बैठा हुआ था, तो जिस वक्त हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को हर तरफ से घेरा और ईसाइयों को मजबूर किया कि वो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दें, तो पहले तो ईसाइयों ने मुखालफत की, लेकिन बाद में वो इस बात पर राज़ी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हम आपको नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि आपके अंदर उन निशानियों में से कुछ भी नहीं है जो कि हमारी किताबों में लिखी हुई हैं कि एक बादशाह आकर बैतुल मुक़द्दस को हम ईसाइयों से ले लेगा। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, आखिर उस बादशाह की क्या क्या निशानियां किताबों में लिखी हुई हैं? तो इस ईसाई आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताबों में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा और उसकी दाढ़ी घनी होगी और उसके बालों में कुछ सफ़ेदी होगी और वो कद व सेहत से अच्छा होगा। ये सिफतें सुनकर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ए आलिम,
तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे आमिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा ही हैं। तो उस ईसाई आलिम ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां खुशी खुशी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हम ये चाबियां आपके अमीर के ही हाथों में पकड़ाएंगे, आपके हाथों में नहीं देंगे। ये सुनकर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना की तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखकर भेजा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मुक़द्दस फतेह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुद ही फ़िलिस्तीन आकर बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ अपने हाथों में ले लें और बरकत के लिए बैतुल मुक़द्दस का ताला आप खुद ही खोलें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो तो एक सादा सी जिंदगी गुजारते थे, रूखा सूखा खाकर उसी पर गुजारा करते थे और जो भी कपड़े पहनते थे अक्सर उनमें पाबंदी लगे होते थे। आखिर जिस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को बैतुल मुक़द्दस जाना था तो उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज़्यादा पाबंद लगे हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा एक घोड़े पे सवार होकर अपने ख़ास ग़ुलाम के साथ निकले। अब फ़िलिस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसलिए हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ और मेरे पास और कोई घोड़े नहीं हैं, इसलिए पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पे सवार रहूँगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूँगा और तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज़्यादती होगी। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी भी मखलूक पर कोई ज़्यादती हो। आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ग़ुलाम के साथ फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़ों पर 17 पेबंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े की लगाम पकड़कर चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफ़र के बाद ये दोनों हजरात फ़िलिस्तीन के करीब पहुँचे तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब फ़िलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी, लेकिन गुलाम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, फ़िलिस्तीन करीब आ चुका है, वहाँ हज़ारों ईसाई शहर के बाहर खड़े होकर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पे सवार होकर शान व शौकत के साथ फ़िलिस्तीन में दाखिल हों। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये नाइंसाफ़ी है, जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो, और आखिर मजबूर होकर ग़ुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फ़िलिस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे। आज हम उस खलीफा को देखेंगे जिसके नाम से ईरानी व रोम की हुकूमतें भी कांपती थीं, लेकिन आज वो खलीफा ऐसी हालत में फ़िलिस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने ग़ुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चलता आ रहा था। फ़िलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी जिसमें से उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ग़ुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और ख़ुद अपने फटे जूते उतार कर अपने हाथों में ले लिए और अपने चमड़े के पुराने मोज़े अपने कंधों पर डाल लिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये मंज़र देखा तो जल्दी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आकर कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने मोज़े कंधों पर डाल रखे हैं और अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में ज़मीन से कुछ कंकरियाँ उठाकर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मारी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया की रंगीनियों में
खेलने लगे हो। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे और ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला और मिंबर पे चढ़कर ऐसा असर अंदाज खुतबा दिया कि जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शान व शौकत के साथ हमारे शहर में आते तो हम सिर्फ आपको चाबियां देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपको अपने ग़ुलाम के साथ ये इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुतासिर हुए हैं कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फ़िलिस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी तक बैतुल मुक़द्दस दूसरी कौमों के हाथों में रहा था। आज पहली बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निगरानी में बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज के लिए अज़ान होनी थी। अब अज़ान के लिए किसको बुलाया जाता तो सबकी नज़र एक ही इंसान पे थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी ज़िंदगी मस्जिद नबवी में अज़ान देते रहे, और वो थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी ज़िंदगी कभी भी अज़ान नहीं दूंगा, क्योंकि वो जब भी अज़ान देने के लिए खड़े होते तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर याद करते कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता, और सहाबा इकराम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाते। लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिलाल हबशी को पास बुला कर कहा, ए बिलाल, जाओ और मिंबर पे खड़े होकर रसूल के ज़माने वाली अज़ान दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म पर हज़रत बिलाल मजबूर हो गए, और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद करके सहाबा इकराम के रोने की आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल फट कर मुँह को आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रो रो कर बुरा हाल हो गया, और फिर खड़े होकर खुतबा दिया, ए लोगों, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था, और मेरा बाप मुझे ताने देता था कि ए उमर, तू ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, तुझे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दौरे हुकूमत में ना सिर्फ बैतुल मुक़द्दस में फ़तेह हासिल की, बल्कि दूसरे मज़हबों पर भी अपने हुस्न सुलूक, सादा ज़िंदगी और इंसाफ की वजह से इस्लाम को फैलाया और उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा की। इसी तरह आज फ़िलिस्तीन के मुसलमान भी कैसे यहूदियों का ज़ुल्म और सितम सह कर भी इस्लाम का दामन थामे हुए हैं, ये हम सब के लिए एक मिसाल है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करें और फ़िलिस्तीनियों पर रहम फरमाएं। आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।